हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1। जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में हम कौन से यहाँ पे 3 मेथड से हम जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है उसमें ना 3 मेथड से आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है ना। तो यहाँ पे टोटल सिक्स क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 में। सभी टाइप के दो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, अब अभी ये यहाँ पे कौन से टाइप से ये आपको ये जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते आपको पता चल जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है ना, कौन सा मेथड से, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडीज। फाइंड द मीन टाइम spent by students for their studies by direct method। यहाँ पे कौन से मेथड से आपको निकालना है बताया है ना, कौन सा, डायरेक्ट मेथड। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड से आपको मीन निकालना है तो यहाँ पे आपके 4 कॉलम्स आएंगे, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डेटा दिया है, क्या है, टाइम इन आवर्स, क्या है 0 to 2, 2 to 4, ये है, ऐसे डेटा दिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, 18, 12, 10, 3, है ना। तो चलिए, अभी ये डेटा का यूज़ करके हम ये मीन निकालेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, क्लास टाइम इन आवर्स, क्लास मार्क XI, फ्रीक्वेंसी FI इंटू XI। तो यहाँ पे 0 to 2, है ना। तो 0 से लेके 2 आवर्स तक, है ना। यहाँ पे एक क्लास मार्क में क्या लिखे हैं हमने, टाइम इन आवर्स यहाँ पे दिया था ना, 0 to 2, 2 to 4, वही हमने यहाँ पे लिखा है। 4 to 6 यहाँ पे लिखा है, 6 to 8 यहाँ पे लिखा है, और बचा क्या, 8 to 10। अभी 8 to 10 समझ में आया। अभी देखिए, ये यहाँ पे क्या है, क्लास मार्क, ये हम खुद निकालेंगे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, XI, है ना। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, सिंपली ये जो 0 to 2 है ना, 0 + 2 करेंगे तो कितना हो गया ये, इसका टोटल यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया 1, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अभी ये 2 to 4 है तो इसको 2 + 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 + 4 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। समझ में आया। तो ऐसे क्लास मार्क हम निकालेंगे। तो चलिए, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। वैसे ही 4 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। समझ में आया ना, ये कैसे निकाला है। 6 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। 8 + 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया ना, समझ में आया। अभी ये फ्रीक्वेंसी, इसको FI बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही हमने यहाँ पे लिखा है, एक है ना, ये गिवन दिया है, इसको हम FI बोलते हैं। तो इसको 7, 18, 12, 10, ये 3, ये आपको डेटा ऑलरेडी दिया था, है ना। अभी FI इंटू XI कैसे निकालेंगे, है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कैसे निकालेंगे, FI मतलब ये, XI मतलब ये, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए 7 × 1 कितना हो गया, 7 × 1 7। अभी 18 × 3 या फिर 3 × 18 वही हो गया ना, कितना, 18 × 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, 2 बचा, 3 1 ज़ा 3, 4 5 54 आ गया ना, यहाँ पे 54। अभी 5 × 12, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा 60, है ना। 7 10 ज़ा 70, 3 9 ज़ा 27 आ गया ना आपका FI इंटू XI। अभी यहाँ पे हमने टोटल लिखा है तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे
समीशन ऑफ, ये जो साइन है इसको समीशन साइन बोलते हैं। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे डेटा दिया है उसका हमने यहाँ पे एडिशन किया है ना। तो 7 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 + 2 17, 17 + 0 17 आ जाएगा, 17 + 3 कितना हो जाएगा 18 19 20 है ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2, 2 + 1 3, 3 + 4 3 + 1 4, 4 + 1 5 है ना। तो इसलिए 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 50। समझ में आया एडिशन। अभी इसका एडिशन करेंगे। 7 + 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 9 10 11 11 और यहाँ पे 7 कितना हो गया 18, तो ये 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया है ना। 1 + 5 6 है ना, 6 + 6 12, 12 + 7 कितना हो जाएगा 19, 19 + 2 20 21, तो यहाँ पे 21 आ गया है ना। तो 218 आ गया इसका एडिशन। समझ में आया। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया। बाद में हम क्या करेंगे, फ्रॉम द टेबल है ना, जो ऊपर टेबल दिया उससे समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू एन बोलते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना आएगा 218 है ना। तो वही मीन एक्स बार, ये एक्स बार आप कैपिटल भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल भी लिख सकते हैं है ना। तो मीन एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो इसको आप एन बोल के भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, हमने ये जो है 218 इसको यहाँ पे लिखा है 50 को नीचे। अभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया है 2 से, क्योंकि हमें सिंपली जो डिवाइड है वो करना था। अभी हम 50 से इसको डिवाइड करते बैठते तो बहुत टाइम जाता, इसलिए हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे 50 है, 50 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 100 है ना। अभी नीचे 100 आएगा तो ऊपर कोई भी नंबर हो उसे हमें डिवाइड करना बहुत आसान जाएगा है ना, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों को है ना। 2 से 218 को मल्टीप्लाई किया तो 3 4 36 कैसे आ गया 2 8 = 16, 1 बचा, 2 1 = 2, ये 1 + 1 कितना हो गया 3, 2 2 = 4, तो इसलिए 436। यहाँ पे 2 × 0 0, 2 × 5 10 है ना, कितना हो गया 100, ये 436। तो अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 0 है तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 4.36 ये आपका क्या हो गया एक्स बार है ना। तो देन therefore the mean time is 4.36 hours। तो जो मीन टाइम है बच्चों का स्टडी करने का कितना आवर्स का निकला 4.36 आवर्स निकला। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट मेथड से हमने मीन निकाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से क्या मीन निकालने को बोला था। अगर यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दिया होता तो आप खुद से आपको कौन सा मेथड इजी लगता है उससे निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अच्छे से देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड से आपको मीन निकालना है, अज्यूम्ड मीन मेथड से है ना। तो इसलिए यहाँ पे डेटा दिया है, गिवन डेटा टोल इन रुपीज़ है ना, 300 to 400, 400 to 500 यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने 80 1 110 120 70 40 है ना। तो यही डेटा हम यूज़ करेंगे। अभी अज्यूम्ड मेथड से हम निकालेंगे। अज्यूम्ड मेथड में क्या है, हमने पहले वाले मेथड में क्या किया था, जो कौन सा मेथड था डायरेक्ट मेथड, उसमें हमने 4 थे, लेकिन यहाँ पे कितने कॉलम्स है 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमें बनाना है। तो इसलिए फर्स्ट कॉलम में क्या है क्लास, सेकंड कॉलम में क्लास मार्क,
और थर्ड कॉलम में डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और फोर्थ कॉलम में फ्रीक्वेंसी एफ आई, और फिफ्थ कॉलम में एफ आई इंटू डी आई। समझ में आया? तो यहाँ पे तो फर्स्ट कॉलम में क्लास, उसमें टोल इन रुपीस वही लिखा है, तो ये क्लास मार्क में एक्स आई आ जाएगा। अभी डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये क्या है? ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, है ना, 5 है। तो इसमें सेंटर वाला नंबर कौन सा आएगा? ये आएगा, है ना, जो सेंटर में होगा वही हम उसको ए मानते हैं, है ना। जो क्लास मार्क में जो सेंटर वाला नंबर है उसको हम ए मानते हैं, इसलिए हमने 550 यहाँ पे लिखा है ए की जगह पे, इसलिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 550। समझ में आया? और यहाँ पे एफ आई मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स, यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्लास में क्या आ जाएगा? 3 ए जो है 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, वही हमने डेटा यहाँ पे लिख के लिया है। बाद में क्लास मार्क में क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? इससे पहले के इसमें हमने निकाला था ना, कैसे निकाला था पता है ना? तो यहाँ पे देखिए 300 प्लस 4, 300 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे एडिशन होगा ना इनका, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाय 2, इसलिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, यहाँ पे 0, है ना। तो कितना आ गया? 350, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया क्लास मार्क में? 350। अभी ये इसका भी ऐसे निकालेंगे, इसका भी ऐसे, अभी इसका निकाल के बताती हूँ। 400 प्लस 500 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 प्लस 5 9/2, तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 450। समझ में आया? तो इसलिए 450 आ गया। अभी ये 450 आ गया। अभी इसका क्या आ गया? 550, इसका क्या आ गया? 650, इसका क्या आ गया? 750, है ना। अभी एक कॉलम होने के बाद ही हम एक कॉलम बनाएंगे, है ना। मैंने ऑलरेडी ये सब आपको ड्रॉ करके बताया है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा, है ना। तो फर्स्ट हम ए कॉलम लिखेंगे, बाद में ए वाला कॉलम लिखेंगे। अभी ए का वैल्यू कैसे लिया पता चला ना? जो क्लास मार्क में सेंटर वाला नंबर होगा वही वैल्यू होगा, वही हम एक वैल्यू कंसिडर करेंगे कभी भी। अभी यहाँ पे क्या है? -200, ये कैसे आ गया? अभी डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई, है ना, माइनस 550, मतलब यहाँ पे जो एक्स आई है ना, क्या है यहाँ पे? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 550, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक्स आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 350, है ना, माइनस 550, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे? ये 0, 5 में से 5 गया, ये 0, ये 5 में से 3 गया, 2 आ गया, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा? ये है, उसका साइन क्या है? माइनस, इसलिए ये आ गया, है ना। तो कितना आ गया? -200, है ना। वैसे ही ये वाला करेंगे। क्या आ गया इसका? डी आई, इसका क्या आ जाएगा? एक्स आई क्या है? 450 माइनस 550, तो यहाँ पे ये 0, ये भी 0, ये 5 में से 4 गया तो 1, ये माइनस, तो -100, ये 550 में से 550 गया तो 0, है ना। अभी 650 माइनस 550 करेंगे तो कितना आ जाएगा? +100, है ना। 750 माइनस 550 करेंगे तो 200 आ गया, है ना। तो चलिए उसके आगे, अभी नंबर ऑफ व्हीकल्स, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 8 110 120 70 40, है ना। यहाँ पे आ गया। अभी -16,000, ये कैसे आ गया? एफ आई इंटू डी आई, एफ आई यहाँ पे है, डी आई यहाँ पे है, इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। अभी देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो कितने हो गए टोटल? 3 0, इसलिए हमने 3 0 लिखा है।
8 2 जा 16, ये माइनस साइन यहाँ पे माइनस आ गया। समझ में आया? अभी 100 इंटू 110 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 20 यहाँ पे 10 तो 30 आ गया। 11 1 जा 11, ये माइनस साइन एज इट इज है ना, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अभी ये यहाँ पे 10 यहाँ पे 20 इसलिए 30 आ गया। 7 1 जा 7 तो 7000। अभी ये 0 8 2 0 तो 30, 4 2 जा 8 8000। समझ में आया? अभी यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 आ गया। 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा 19 20 21 22। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया है ना, 22 है ना, तो कैरी 2 आ गया। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 प्लस हो गया 4 ही है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, 4 आ गया ना, 420 ये आ गया यहाँ पे 830 830 830 830 हाँ 30 ये 0 तो इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे है ना। अभी क्या है, आपको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। इफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों के एडिशन करेंगे। 830 830 830 आ गया। 6 + 1 7, 1 + 1 2, इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना एडिशन। अभी इन दोनों के एडिशन करेंगे 30 है ना। अभी 8 + 7 कितना हो जाए 15 है ना, तो 15 आ गया। ए प्लस है तो ये माइनस ए प्लस है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ये 0 ये 0 0 एज इट इज। 7 में से 5 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 है ना। कितना आ गया यहाँ पे आपका 12,000, लेकिन माइनस आएगा कि -27 बड़ा है ना, इसलिए -12,000 आ गया। समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टेबल समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू एन इक्वल टू 420, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू -1200। अभी डी बार इक्वल टू कैसे निकालेंगे, डी बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू -12,000 अपॉन 420। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, ए जीरो कैंसिल किया, उसको एज इट इज लिखा है। 6 से हमने डिवाइड किया, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, ये 0 ये माइनस साइन है ना, इसलिए -200 अपॉन 7 आ गया। अभी 7 से इसको हमने क्या किया डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 को 7 2 जा 40 तो माइनस आ गया, तो 4 यहाँ पे क्या करेंगे, 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6 इज 0 एज इट इज है ना। तो यहाँ पे 7 हाँ 7 8 जा 56 तो यहाँ पे 56 आ गया। तो यहाँ पे 60 में से 56 गया तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 आ गया। तो 7 क्या आ जाएगा 7 5 जा 35 तो माइनस हो गया तो 5 बचा है ना। तो यहाँ पे 7 लेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया ना, 7 7 जा 49 तो माइनस किया तो 1 बचा है ना। तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमें इतना ही लेना है ना। 28.57 है ना, तो इसलिए -28.57 आ गया आपका आंसर। समझ में आया ना। तो अभी मीन x बार इक्वल टू a प्लस डी बार इक्वल टू 550 प्लस -28 -57 है ना। अभी इन दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 550 28 -57, अभी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो इसलिए अभी इसके आगे पॉइंट देख के 0 लेंगे हम खुद से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से 1 यहाँ पे गया तो 10, 10 में से क्या आ गया यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना बचा 8 9 10, 8 9 10 3 बचा है ना।
है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, है ना, यहाँ पे पॉइंट, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 1। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये 5 में से कुछ नहीं जाएगा इसलिए 5, तो 521.43 आ गया आपका आंसर, आ गया ना। तो इसलिए यहाँ पे द मीन ऑफ द टोल इज ₹521.43। समझ में आया। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 3 कौन से मेथड से है देखेंगे। अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क to 50 customers. The table below gives the number of customers and the milk the purchased. Find the mean of the milk sold by direct method. हमें मीन निकालना है, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन में हमने देखा था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड वही मेथड है, इसलिए मिल्क सोल्ड इन लीटर, नंबर ऑफ कस्टमर्स, है ना। तो यहाँ पे डेटा दिया है। चलिए फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, क्लास, क्लास में क्या लिखेंगे, मिल्क सोल्ड इन लीटर, क्लास मार्क में एक्स है, फ्रीक्वेंसी एफ आई, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कस्टमर्स, और यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स है। समझ में आया। अभी मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, क्या क्या है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, वही हमने यहाँ पे लिखा है ना। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, वही हमने यहाँ पे लिखा है। बाद में क्या है, क्लास मार्क में एक्स आई, कैसे निकालेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1.5। समझ में आया कैसे किया है हमने, पता है ना आपको, नहीं पता तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 + 2/2 कितना आ गया 3/2, है ना। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कितना बचा है यहाँ पे 1 बचा है, 1 तो नहीं जाएगा, एक पॉइंट लेंगे तो कितना हो गया 2 5 ज़ा 10, इसलिए 1.5 आ गया, है ना। तो आपका यहाँ पे 2 + 3, 2 + 3/2 करेंगे तो 5/2, यहाँ पे 2 4 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा 1 तो पॉइंट लेंगे 2 5 ज़ा 10। समझ में आया 2.5। वैसे ही यहाँ पे कितना आ गया 3.5, वैसे ही आपको एडिशन करके 2 से डिवाइड करना है तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 5.5 आ गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कस्टमर्स एफ आई यहाँ पे गिवन है 17 13 10 7 3, वही हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो अभी एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकालेंगे, ये 1.5 को 17 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 1.5, है ना। नॉर्मली फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, 5 1 ज़ा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे एडिशन, ये 5 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 1 2, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए 1 नंबर के बाद पॉइंट, है ना, 25.5, ये आपका आंसर आ गया। अभी देखिए 2.5 इंटू 13, इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 2 6 + 1 7, यहाँ पे 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे एडिशन 5 ये 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट 1 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 32.5 हो गया। अभी 3.5 इंटू 10, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे 0 है तो एक नंबर जो नंबर है ना, जो पॉइंट है वो एक पॉइंट इस साइड आ गया 35.0, तो 0 तो काउंट नहीं हो गया इसलिए आपका आंसर क्या आ गया 35, है ना। तो वैसे ही क्या है, ये 4.5 इंटू 7 करेंगे तो इतना आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं,
है ना। ये भी इसका मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। मैं आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 3.5 इंटू 0, अभी 0 इंटू 0 5, ये 0, अभी ये 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 3 3, यहाँ पे एडिशन है 0 ये 5 ये 3, है ना। अभी यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ये 0 के बाद पॉइंट आ गया तो 35। अभी पॉइंट के बाद 0 है इसलिए हमने नहीं लिखा। समझ में आया। अभी इसका करेंगे 4.5 इंटू 7 कितना आ जाएगा। यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 29 30 31, यहाँ पे 1 आ गया। अभी 1 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 31.5 आ गया। समझ में। अभी 5.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, अभी 1 नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया 16.5, तो यहाँ पे 16.5 आ गया। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता चला ना एफ आई इंटू एक्स आई क्या आ गया। अभी समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 50 कैसे आ गया। ये अलग नंबर है ना, ये स्टार्टिंग के नंबर है। अभी ये वाले देखेंगे 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 0 10 ही, 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 19 20 20 ना, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया 5, है ना। तो इसलिए कितना हो गया 50। समझ में आया। यहाँ पे 50 आ गया। यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सब एक पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट है लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हम खुद से लेंगे पॉइंट, यहाँ पे 0 लेंगे, है ना। तो हमें एडिशन करने में आसान जाएगा। तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, कितना हो गया यहाँ पे 20, तो क्या 2 आ गया। तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 1 आ 21, है ना 21 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। अभी 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 1 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी जगह पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर क्या है 0, 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया 141, है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है इसलिए हमने नहीं लिखा, नहीं लिखे तो भी चलता है। तो समझ में आया 141। तो आगे यहाँ पे देखिए फ्रॉम द टेबल समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 50, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 141, यहाँ पे मी एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे 141 इंटू 2, है ना, 141 इंटू 2 किया है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2 क्यों किया है पता है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे 100 लाना था, क्योंकि 100 लाएंगे तो डिवाइड करने में आसान जाएगा, इसलिए 282 अपॉन 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 2.82, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर होने के बाद क्या देंगे पॉइंट, इसलिए 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 2.82। तो यहाँ पे द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स, क्या गया द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स। समझ में आया। तो कितना आ गया मीन। तो अच्छे से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 देखेंगे। अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।